दोस्तों अति ना हर चीज़ की बुरी होती है। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में है, चाहे वो अच्छी है या फिर बुरी है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही खड़ी करेगी। सोचना अच्छी बात है, समझना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, हर बार सोचना, हर बात पे सोचना, एक्सेस सोचना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये हमारा एक मेंटल इशू है, जिसे रिकॉग्नाइज़ करना और उसे सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे इजी और सिंपल तरीके जो कि आपकी लाइफ से ओवर थिंकिंग को हटा सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में जाके पूछते हैं कि इस चीज़ को हम करें कैसे। दोस्तों, करना आपको ही होगा। कोई इंसान आपको सजेस्ट कर सकता है कि इसका सोल्यूशन ये है, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है वो आपको बेटर पता है। जान लेते हैं सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू हम अपनी ओवर थिंकिंग को हटा सकते हैं। हटा नहीं सकते, लिटरली अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी कि आपको अपने माइंड को उस प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये कैसे करना है? सेम तरीका जो आप अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं। जब भी आपका बच्चा कोई महंगा खिलौना मांग रहा है तो आप कैसे उसका ध्यान बटाते हैं? या फिर कोई बच्चा अगर उसको चोट लगी है तो उस चोट से उसका ध्यान भटकाने के लिए आप क्या करते हैं? सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। खुद को इतना बिजी रखिए कि आपके पास टाइम ही ना हो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। एक के बाद एक काम खुद के लिए तैयार रखिए ताकि आप वो काम करने में लगे रहें, उनको फिनिश करने में लगे रहें। आपके पास टाइम ही ना हो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि चीज़ें सोचने के लिए टाइम होना चाहिए और टाइम आपको खुद को नहीं देना है। इस टाइम तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं देना है। सेकेंड इफेक्टिव तरीका है बी पॉजिटिव। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि पॉजिटिव रहें कैसे? एक सिंपल सा तरीका है, आप सोच के देखिए। अगर आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं तो क्या वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? क्या वो परेशानी खत्म हो जाती है? नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है। वो प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं रहती है, उल्टा आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे अफेक्ट होने लगती है। सो आपको सोचना ये है कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या फिर आपकी खुद की सेहत। अपनी अप्रोच को ना पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप कुछ नहीं कर सकते तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आपका भगवान जिसे आप मानते हैं। सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए और मन में विश्वास रखिए कि जो होगा अच्छा ही होगा और जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अभी से एडवांस में अगर आप टेंशन भी लेंगे तो भी किसी आने वाली प्रॉब्लम को टाल नहीं सकते, तो फिर जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। दोस्तों, तीसरा सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है मेडिटेशन। आई नो काफ़ी सारे लोग ना मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, आई नो, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन करते नहीं है ना उन्हें नहीं पता ये कैसा मिरेकल है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे। आई नो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ रिलेट नहीं करेंगे, मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है ना कि टेंशन है तो यार मेडिटेशन से क्या ही होने वाला है। अगर इंसान परेशानी में है, टेंशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उस टाइम मेडिटेशन कैसे करेगा? आई अग्री, उस टाइम आपका मेडिटेशन करने का मूड नहीं होगा। लेकिन वही बात कि आप कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना, तो जो कर सकते हैं वो करिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब ये टाइम बढ़ता जाएगा ना तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर का जो इनर पीस है ना वो आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए दी बेस्ट काम करती है, और जो इंसान इसको कर रहा है ना उसको पता है इसका क्या असर होता है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। सो प्लीज़ मेरी चीज़ों को मानते हुए एक बार ये शुरू कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे ना आपको आइडिया भी नहीं है कि ये चीज़ है क्या। आप 5 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे इस टाइम को एक्सटेंड कीजिए 30 मिनट तक। आप पाएंगे आपकी लाइफ में जितनी भी टेंशन थी, जितने भी स्ट्रेस थे,
गए कहीं नहीं है वहीं पे, लेकिन आपका आउटलुक, आपका नज़रिया उन चीज़ों के लिए बदल चुका है। अब आप उन चीज़ों के बारे में शांति से सोचते हैं, आप टेंशन नहीं लेते, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। ट्रस्ट मी, करके देखिए। चौथा बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, लेकिन आई नो इसे वही समझ सकता है जिसने एक बार एटलीस्ट ये काम किया है। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखिए। जब भी आप किसी नीडी की हेल्प करते हैं ना, तो जो सुकून आपको मिलता है, उस सुकून के आगे आपकी सारी टेंशन, आपका सारा स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी से जितना स्ट्रेस है, जितनी टेंशन है, जितनी ओवर थिंकिंग है, सब धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि आपके मन के अंदर ना वो शांति आ जाएगी, वो सुकून आ जाएगा। किसी की हेल्प करिए और फिर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए। उसे देखने के बाद ना जो सुकून मिलता है, अंदर से खुशी होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया। और ये फैक्ट है दोस्तों, आज के टाइम में भी हम चाहे कितने बुरे हो गए हों, लेकिन जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्यों लगता है नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है। और क्यों लगता है आपको पता है? हमारी जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का रूप मानी जाती है। और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो परमात्मा खुश होता है। एंड रिजल्ट, हमारी आत्मा भी खुश होती है। सबसे आखिरी और सबसे इफेक्टिव तरीका, अगर ये चारों तरीके आपके लिए काम नहीं कर रहे, तो इस पांचवें तरीके को आप ज़रूर ट्राई करें। इंस्टेंटली आपको इफेक्ट दिख जाएगा। आप अपने अचीवमेंट्स को याद करें। आपको जब भी लग रहा है ना आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, तो आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं ना, उनको याद कीजिए। आपके अच्छे टाइम को याद कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम फेल होते हैं ना, जब भी हम ठोकर खाते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर उस टाइम हम अपनी सक्सेस को याद कर लें, अपने अचीवमेंट्स को याद कर लें, तो उस फेलियर को हम भूल के उसी पल में हम वापस चले जाते हैं जहां हमने ये सब अचीव किया था। और वो जो शांति होती है, वो जो खुशी होती है, वो हमें इंस्टेंटली वहाँ पे फील होना शुरू हो जाती है। इन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखें। गिरना और उठना तो चलता रहता है, क्योंकि यही ज़िंदगी का खेल है। जब तक आप असफल नहीं होंगे, सफल कैसे होंगे? सो असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाइए और चलते चले जाइए। और इस ओवर थिंकिंग को ना आज के आज ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में ये इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं है जितना हमने इसको बना के रखा है। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।